अस्सलाम वालेकुम। अल्फा डी सिक्योरिटी से मैं हूं शुजा कुरैशी। वेलकम। आज 5 मई है और वेंसडे का दिन है। सिर्फ आज और कल का ट्रेडिंग सेशन और रह गया है और फिर ईद की लंबी छुट्टियां आ रही हैं। अब तो ऑफिशियली अनाउंस भी हो गया है। इवन स्टॉक एक्सचेंज ने भी छुट्टियां अनाउंस कर दी हैं 10 से 15 तक। फिर अब कल के बाद फिर ईद के बाद मार्केट खुलेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं जो NCOC की वेबसाइट पे पिछले 24 घंटे की सूरत हाल कोरोना की रही है। मुल्क में 3,377 नए केसेस आए हैं, 161 डेथ्स हुई हैं। मुझे लग रहा है कि ये डेथ्स की फिगर कल भी तकरीबन यही थी। मुझे अब आई डोंट नो कि ये इन्होंने अपडेट हुई है कि नहीं हुई, बट ये इनकी वेबसाइट पे ही नंबर है। जो पिछले 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं उनकी तादाद है 37,587। तो ये फिगर आई है। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक जो खबर है वो जिस पे थोड़ा सा आई थिंक फोकस करना होगा कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा, वो सऊदी अरब कल पहुंच गए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी जा रहे हैं और ये मोहम्मद बिन सलमान जो उनके वलीअहद हैं उन्होंने इनवाइट किया था। तो इस आई थिंक जो विजिट है इस पे काफ़ी अब जो खबरें आ रही हैं, अब एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, बट जो खबरें यही हैं कि रीजनल सिक्योरिटी, फिर इकनॉमिक साइड पर अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जो इससे पहले जब ये हुकूमत आई थी, इमरान खान साहब गए थे और मोहम्मद बिन सलमान आए भी थे, तो वो जो रिफाइनरी की बात हुई थी शायद उसमें भी बात होगी। तो अब जाहिर है कि स्पेकुलेशन इस सिलसिले में फिर शुरू हो जाएगी। बट इस विजिट को काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है क्योंकि बीच में कुछ अरसे तक कहा जाता है कि थोड़ा सा एक जो रिलेशनशिप था विद द सऊदी अरब, विद द सऊदी गवर्नमेंट, और उनके साथ थोड़ा सा हमारा वो ठहराव उसमें आ गया था। तो अब इसको कहा जा रहा है कि एक अच्छी डेवलपमेंट है। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें आती हैं न्यूज़ में। और ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें मेरे ख्याल में ऐसी भी होंगी जो फौरन सामने नहीं आएंगी और जो डिस्कस होंगी दोनों लीडर्स के दरमियान। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि पाकिस्तान के नए सफ़ीर सऊदी अरब में, उन्होंने भी रिसेंटली चार्ज संभाला है। अगर आपको याद हो वो DG रेंजर सिंध थे, उस वक्त वो मेजर जनरल थे बिलाल अकबर साहब, फिर वो लेफ्टिनेंट जनरल हुए और फिर रिटायर हुए। तो उन्होंने भी वहाँ सऊदी अरब के एम्बेसडर हो गए हैं और उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो उन्होंने मीटिंग वगैरह सेट की है विद जनरल बाजवा एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो ये खबर है। अच्छा, इसके अलावा आई थिंक मार्केट के हवाले से खबरें अगर हम देखें तो बजट के हवाले से आ रही है बातें। शौकत तरीन साहब के स्टेटमेंट हमने कल ही बताए थे। कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें अब कंफ्यूजिंग थोड़े रिमार्क्स आए हैं। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि IPPs को जो 40% पेमेंट है वो हम करने वाले हैं, कर देंगे, मंजूरी हो गई है। उसके बाद लेट नाइट आया कि जी जो सब कमेटी बनाई थी ECC ने पिछले हफ्ते की जो मीटिंग थी उसकी अप्रूवल दे दी है। तो अभी अगेन देयर इज कंफ्यूजन, क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा सीमेंट की डिस्पैचेस के नंबर्स कल आ गए थे मार्केट बंद होने के बाद, वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। अप्रैल में 4.94 मिलियन टन्स की डिस्पैचेस हुई हैं। तो ये अगर मंथ ऑन मंथ देखा जाए, मार्च से कंपेयर करें, मार्च में 5.37 था, तो मंथ ऑन मंथ तो 8% का डिक्लाइन है, बट ईयर ऑन ईयर ये कोई 40% की ग्रोथ है। अब जाहिर है कि जैसे मैंने कह रहा हूँ कि पिछले साल तो लॉकडाउन था अप्रैल में टोटल, तो इसकी इतनी बड़ी फिगर हमको नजर आ रही है। तो 40% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, बट मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन है। और एक्सपोर्ट भी हमने देखा है, अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा सा इजाफा है। तो ये इसके अलावा सच कोई आई थिंक खबर नहीं है मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली। यही 2-4 चीज़ें हैं, सीमेंट के डिस्पैचेस, प्राइम मिनिस्टर का और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो विजिट है सऊदी अरेबिया का। कल मार्केट अच्छी रही थी। लेट्स सी कि वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता। वॉल्यूम्स को इम्प्रूव होना होगा। और एक और जो खबर आई है ब्लूमबर्ग, जो इंडिया में हालात हैं कोविड की 3rd वेव के वाले से, तो वो कह रहे हैं कि इन कमिंग वीक्स वहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स और बढ़ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट है NCOC ने जो रेकमेंड किया कि ईद की छुट्टियां थोड़ी लंबी दें, तो वो अब उस पर अमल दरामद होगा। तो लेट्स होप कि हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल ना हो। बाकी ऑक्सीजन वगैरह मंगवाने के लिए ड्यूटी की वेवर्स के हवाले से बातें हैं। सो ये बेसिकली आज की खबरें हैं।
लेट्स सी मार्केट आज क्या ट्रेंड दिखाती है और वॉल्यूम्स कुछ इंप्रूव होते हैं, मार्केट ने जो कल बुलिश ट्रेंड दिखाया था वो कंटिन्यू होता है कि नहीं होता। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। इंशाल्लाह आपसे मार्केट रैपिड पे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।